अशोक जी के पास चलता हूँ। अशोक जी, मुनव्वर राना का एक बहुत शेर है कि गले लग जाता हूँ मौसी के तो माँ मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। जो हालात हैं, जो जो एक चैनल की पत्रकार ने क्रांति दिखाई, एक अरबी भाषा में क्यों लिख दिया, बहुत गुनाह कर दिया। क्या मानेंगे ये परिदृश्य कहाँ जा रहा है और नैतिकता कहाँ बची अब चैनलों की, और क्या अब ये सब भी देखने को बचा है, इससे भी आगे भी कुछ और है? नहीं, जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं उस चैनल का टीआरपी क्या है, कुछ गिने चुने चैनल कैसे चल रहे हैं, किसके भरोसे चल रहे हैं, वो चैनल का एजेंडा क्या है, क्या इस देश में पत्रकारिता स्वदेश और जो संघ की पत्रिका निकलती है वही तय करेंगे पत्रकारिता, या बाकी भी पत्रकारिता है। हम एक कोई इशू उठाते हैं और उसको ही हम इतना महिमा मंडित करते हैं कि हमको लगता है कि उसने इतनी बड़ी, उस पत्रकार ने पूछ के पूरे पत्रकार बिरादरी के तरफ से उर्दू के खिलाफ फ्रंट खोल दिया। बेसिकली ये कई लोगों को पता नहीं है। आज उस पत्रकार की बात छोड़ो, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को पूछो तो उर्दू वो मुसलमानों की भाषा समझते हैं। वो आज भी उर्दू को, उर्दू बेसिकली हिंदुस्तानी है, उर्दू कभी मुसलमानों की भाषा रही नहीं। और ये 30 बहुत 1800 की 19वीं सदी 1800वीं सदी में आर्य, पहले उर्दू ये देवनागरी में लिखी जाएगी कि पर्शियन में लिखी जाएगी, इसको लेके विवाद हुआ था। उर्दू पे विवाद नहीं हुआ था, देवनागरी पे आर्य समाज लगा हुआ था कि देवनागरी पे लिखा जाए। और एक कोई अंजुमन ने कुछ संस्था, वो संगठन था लाहौर से ऑपरेट कर रहा था, वो कह रहा था नहीं नहीं इसको पारसी में लिखा जाए। उसी दिन ये तय हुआ कि ये इस लिपि में लिखा गया मुसलमानों का है और इस लिपि में लिखा गया हिंदुओं का है, शब्द वही है। एक उर्दू शब्द यदि देवनागरी में लिखा गया तो हिंदू हो जाता है, और पर्शियन में लिखा गया तो मुसलमान हो जाता है। अब ऐसे सोच के तालिबानी लोगों को देश नहीं चलता। कुर्बान अली जी ने बिल्कुल मेरा नाम लिया और उन्होंने कहा कि अशोक वानखेड़े कहेंगे संविधान में होना चाहिए। मैं तो और एक बात आगे कहता हूँ कि थोड़े से कुर्बान अली जी बहुत लेट पैदा हुए, इनको तो अम्बेडकर जी के साथ पैदा होना चाहिए था, ताकि जब संविधान लिखा जा रहा था तब ये व्यवस्था होती। मैं वाकई कहता हूँ ये व्यवस्था होती, जैसा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें रिजर्व है, वैसे माइनॉरिटीज के लिए भी सीटें रिजर्व होती, कि जहां माइनॉरिटीज है वहां माइनॉरिटीज के ही उम्मीदवार जीत के आए, तो फिर शायद सभी पॉलिटिकल पार्टीज माइनॉरिटीज को भी सामने लाती। लेकिन जो कर्नाटक में हो रहा, मैंने कई नेताओं से पूछा बीजेपी के, मुझे आप इतना बता दो हलाल, मैं कर्नाटक के एक महामंत्री को पूछा मैंने बीजेपी की, परसों के दिन एक फंक्शन में मिल गए थे। मैंने बोला मुझे सिर्फ आप हलाल और झटके का डिफरेंस बता दीजिए, हलाल किसको कहते और झटका किसको कहते, ये भी बता दीजिए कि हिंदुओं को हलाल क्यों नहीं खाना चाहिए, झटके में क्या कौन सा ऐसा तंत्र है, वो नहीं बता पाए। तो ऐसे कई असंख्य उदाहरण है। आपने गीता कंपलसरी करी कर्नाटक में, गीता के एक अध्याय में वर्ण व्यवस्था है, तो क्या आप वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई करेंगे? वो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने फिर ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहा कि वो गीता को लेके भी हमारे यहाँ मिडिल क्लास बहुत उद्वेलित है, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी टेंशन है और ये गीता नहीं आ गई पढ़ने के लिए कोर्स। हिजाब का वैसे ही मुद्दा है। फिर उसके बाद मंदिरों का मुद्दा है, तो सरकार ने हाथ उठा लिया कि भैया ये मंदिर में हमारा, हमने नहीं कहा कि मुसलमानों की दुकानें नहीं ले। लेकिन मैं एक उदाहरण आपके सामने लाना चाहता हूँ, सभी पैनलिस्ट के सामने। ये जो है ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों ओर है। माइनॉरिटीज भी कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है। मैं सुंदर एक एग्जांपल आपको केरल का देता हूं। केरल की एक भारतनाट्यम डांसर है मानसिया वीपी, पीएचडी की है उसने डांसिंग में, और केरल के कई मंदिरों में साल भर आयोजन होते रहते हैं, और हर आयोजन में प्रांगण में क्लासिकल परफॉर्मेंसेस होते हैं, चाहे संगीत के हो, वोकल हो, डांस के हो। वो लड़की मानसिया कई जगह परफॉर्म कर चुकी है, लेकिन अब रिसेंटली एक मंदिर ने उसको कहा कि आप अपना धर्म बताइए, तो उसने कहा मेरा कोई धर्म नहीं है। तो बोले आप हिंदू नहीं है तो आप हमारे यहां डांस नहीं कर सकते। यहां से एक नया विवाद केरल में शुरू हुआ, और मैंने दोनों तरफ इसलिए कहा कि वो जो मानसिया है वो जन्म से मुसलमान है। उसने भारतनाट्यम शुरू करने के बाद मुसलमानों ने उसको अपने बिरादरी से निकाल दिया, उसकी मुसलमानों में शादी नहीं होने दी, क्योंकि तुम भारतनाट्यम सीख रही हो, ये मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ है। फिर उसने श्याम नाम के एक आदमी से, श्याम शायद ऐसे कुछ नाम है उनका, वो संगीतकार है, उससे शादी की। एक कंडीशन पे शादी की कि हम लोगों का कोई धर्म नहीं होगा, मानवता धर्म होगा। मेरा धर्म भारतनाट्यम है, तुम्हारा धर्म तुम जो संगीत बजाते हो वो है। और इसके तहत शादी करके एक परिवार रह रहा है। तो अब उसको ये बोला गया है हिंदू उसको हिंदू नहीं मानते,
क्योंकि उस मुसलमान में पैदा हुई, मुसलमान उसको मुसलमान नहीं मानते क्योंकि वो भारत नाट्यम कर रही। मुझे बताइए कहां कौन इसमें जिम्मेदार है और किसको मुजरिम माना जाए और कौन इसमें कौन कमजोर है? दोनों तरफ से नालायकों की भीड़ लगी हुई, दोनों तरफ से जो अंधे हो गए लोग और धर्म कट्टरता जो ले आए हैं उसके ऊपर क्या क्या विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में जब तक जिंदा थे तब तक बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे सुबह, तो क्या शिवजी ने सुबह उठने से मना कर दिया क्योंकि बिस्मिल्लाह खान की सुनाई है? या वो जब सुनाई बजते थे वहां पे मातम में, तो क्या उनको मुसलमानों ने भगा दिया कि तू उधर बजाता इधर मत बजा? दोनों तरफ से कट्टरता है। मुसलमान ये सोचते हैं कि इस देश में उनके 24 घंटे उनके लिए हर आदमी, मतलब बीजेपी इस देश की पूरी लोक संख्या हो गई है, 20 करोड़ उनको वोट मिले हैं, 135 करोड़ में 35 करोड़ भी बीजेपी के होंगे तो 100 करोड़ लोग भी बीजेपी में हो गए। हर मुसलमान को लगता है कि मेरे तरफ देखने वाली हर आंख हिंदू की है और वो मुझे मार डालेगा। एक परसेप्शन ये बना रहे हैं, लेकिन ऐसे कई असंख्य उदाहरण है। उसको कभी हम प्रोफाइल करते हैं। रायगढ़ में, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, कोंकण में बहुत मुसलमान है, कोंकण में उर्दू भी बोली जाती है। अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले मुसलमान ही थे, कोंकण से ही थे। तो ये जो कोंकण का गांव है, उस गांव में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में दिवाली की नमाज पढ़ी जाती है। मुझे बताइए क्या मुस्लिम में कोई दिवाली की नमाज होती है? लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करने के बाद सारे हिंदू मुसलमान उस मस्जिद में जाते हैं और मुसलमान के साथ हिंदू भी कंधे से कंधा लगा के नमाज पढ़ता है। वो दिवाली की नमाज बोली जाती है, उसके बाद मिठाइयां बंटती है और दोनों जगह साथ में करते हैं। मैं कैराना गया था, कैराना के हिंदुओं ने मुझे बोला कि कैराना क्या है समझने के लिए आपको यहाँ ईद और दिवाली में आना पड़ेगा वानखड़े जी। यहाँ दिवाली 2 बार मनती है और ईद भी 2 बार मनती है। तो बोले जब दिवाली होती है तो मुसलमान भी घर में रोशनाई करते हैं, मानो जैसी ईद हो उनकी, तो वो इनके लिए 2 बार ईद है, ईद के दिन और दिवाली के दिन। और हमारे लिए 2 बार ईद है क्योंकि दिवाली के दिन हम रोशनाई करते तो ईद के दिन भी उतनी ही रोशनाई करते। लेकिन हम इसको प्रोफाइल नहीं करेंगे, हमारे लोगों को वो नहीं दिखेगा। हमें वो दिखेगा कि अरे एक मुसलमान के साथ ऐसा हुआ, एक मुसलमान को इसने मारा, एक हिंदुओं के 4 मुसलमान में मारा। क्यों आज हेडलाइन छपती है अखबारों में? आप सिर्फ उस लड़की का उदाहरण क्यों देते हैं? सारे अखबार, क्या अखबार की इंग्लिश अखबारों में क्या हेडलाइन छपती है? पंडित शॉट डेड इन वैली, ऑल्सो टू माइग्रेंट। एक पंडित को गोली मारी तो वो हेडलाइन बनती है, और बिहार के 2 हिंदू माइग्रेंट भी मारे गए, उनका जिक्र नहीं होता। क्योंकि वैली में एक भी पंडित मारा जाता है तो पूरे देश में आग लगाने का चांस मिलता है, पढ़ता आदमी वही है। तो ये आपका जर्नलिज्म है। आप उस लड़की को ही क्यों को बोलते हैं? हर जगह आपको दिखेगा ये। मैंने फोन करके पूछा, मैंने बोला यार 2 हिंदू भी तो मारे गए, वो बिहारी है तो, और वो वहां काम करने आए तो उनकी कोई औकात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एक पंडित मारा गया तो हेडलाइन बनती है। मैं वानखेड़े जी में सहमत हूं। और लेकिन मैं फिर कहता हूं, मुझे आज भी संविधान में है, मैं आज भी मेरे मुसलमान दोस्तों के साथ कहता हूं, और डंकी की चोट पे, चाहे बनारस हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हैदराबाद हो, जब मैं मुसलमानों के बीच में रहता हूं तो मैं असुरक्षित कभी महसूस नहीं करता। और जितने मुसलमान हमारे साथ और बाकी मोहल्ले में रहते वो भी उतने सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि मैं उस संस्कृति को बिलोंग करता हूं जहां रायगढ़ जिले का वो गांव, जहां आज भी, लेकिन उस रायगढ़ जिले के मस्जिद को सारे मुसलमान बहिष्कार करेंगे, बोलेंगे तुम वहां पे दिवाली की नमाज पढ़वाते हो, तो दिवाली की कोई नमाज होती है? लेकिन उसका उदाहरण देख के जामा मस्जिद पे दिवाली की नमाज नहीं पढ़ सकते। एक सेकंड के लिए, मैं जब बहुत छोटा था तो गांव में हमारे टूरिंग टॉकीज आया करती थी। तो हम गांव से, हमारी दादी हमारे गांव आई तो हमने दादी को फिल्म दिखाने के लिए लेके जाना था। तो दादी ने मुझे कहा कि वो फिल्म मैं नहीं देखूंगी, सिनेमा नहीं देखना है। मैंने बोला क्यों? बोले वो मुसलमानी भाषा में। तब मेरे प्रदेश में, मेरे जिले में, विदर्भ में हिंदी को बुजुर्ग लोग मुसलमानी भाषा कहते थे। तो उस हिसाब से तो आज जितने भी हिंदी बोलने वाले हैं सब पाकिस्तान जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हिंदी के सबसे बड़ा विद्वान तो अमीर खुसरो थे। हाँ सही बात है।
हम लोग 8 बजे इसी चैनल पे लुटिया अड्डा पे गांधीवादी समाजवाद के साथ शुरुआत करने वाली भाजपा को सांप्रदायिक के जाल में कितने फंसाए विषय में बात करेंगे। सुन लिया जाए। हाँ, उमा